कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे इन सब के बारे में। सबसे पहले हैं हमारे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हमारे वो सॉलिड होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है लेकिन रेजिस्टिविटी लो होती है। मतलब कि वो सॉलिड जिसमें से करंट ईजिली पास हो जाए, इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो जाते हैं, उसे कहते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के बारे में बात करने से पहले हम उसकी वैलेंस बैंड, एनर्जी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है हमारा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड हमारा लोअर बैंड होता है जो पार्शियली फिल्ड होता है और कम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये एम्प्टी नहीं होता। इस बैंड के थ्रू ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं। नेक्स्ट बैंड होता है हमारा कंडक्शन बैंड। ये हमारा एम्प्टी बैंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। हमें कंडक्टिविटी के लिए हमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में मूव करवाना पड़ता है और इसके बीच में जो गैप होता है वो है एनर्जी बैंड गैप। इसको EG से डिनोट करते हैं। ये बैंड गैप हर एक सॉलिड के लिए अलग अलग होता है। अब हम कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स जिसमें हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच में इजीली मूव कर सकते हैं। इसीलिए ये इजीली कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं। हमारी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही होती है। हमारा जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हमारा करंट फ्लो होता है। ये दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक बैंड से दूसरे बैंड में पास हो जाते हैं। और इसमें जो एनर्जी बैंड का गैप होता है वो =0 होता है, यानी कि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सटर्नल एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास होते हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। रेजिस्टिविटी 10⁻² से 10⁻8 ओम होती है। रेजिस्टेंस का मतलब है जो करंट को अपोज करता है। अगर किसी भी रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो करंट को ज़्यादा फ्लो करेगा, और अगर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट को कम फ्लो कराएगा। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हमारे वो सॉलिड्स होते हैं जिसकी लो कंडक्टिविटी होती है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। हाई रेजिस्टिविटी मतलब कम करंट फ्लो होता है, और लो कंडक्टिविटी मतलब वो कंडक्ट कम करते हैं। जैसे कि हमारे रबड़, प्लास्टिक, ये हमारे इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। इसमें जो हमारी वैलेंस बैंड होती है उसमें वो हमारे कम्प्लीटली फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स में, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है। और इसमें जो गैप होता है एनर्जी बैंड गैप, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ये गैप इतना होता है कि अगर हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी भी अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा गैप होता है, इसलिए इसे इंसुलेटर्स कहते हैं, जिसमें से करंट पास नहीं होता। और इसकी रेजिस्टिविटी 10⁸ ओम से ज़्यादा होती है, यानी कि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो करंट कम फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स हमारे वो सॉलिड होते हैं जिनके जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में आते हैं। इनमें अगर हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। हमारे वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है और हमारा कंडक्शन बैंड एम्प्टी बैंड होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। और इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। जब हम इसे एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं।
और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करते हैं। इससे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁵ से 10⁻0 ओम के बीच में होती है। इनके इलेक्ट्रॉन्स में यानी इन सॉल्यूट्स में करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करनी ही पड़ती है। इसका एग्जांपल है जैसे कि सिलिका में अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करेंगे तब इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हैं हमारे सेमीकंडक्टर।